नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जनरल सरे और सैमुअल स्लेम द्वारा पुस्तक लिखी के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। बुक 2 पार्ट 1 के पहले अध्याय को हम ध्यान से सुनते हैं। हताशा का उपहार, पीड़ा और करुणा की सह उत्पन्न होना। यशोधरा भोर से पहले ही अपने नवजात शिशु सिद्धार्थ के रोने की आवाज सुनकर जाग गई। तब तक वे जा चुके थे। अध्याय दूसरा, यशोधरा की कहानी। बुद्ध के घर छोड़ने की पौराणिक कहानी, जो दुख से मुक्ति पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, से विदित, लेकिन उनके जाने से उनकी दुनिया में दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, खासकर उनकी पत्नी, सौतेली माँ, पिता और बेटे पर वह जो ठहरती है उसका मार्ग क्या था, जो ठहरती है का जो पुकार सुनती है। क्या महिला का रहना और पुरुष का चले जाना इतना आम है कि यह मिथक बन गया है। एक बार जब पुरुष बड़े खतरे का सामना करता है तो एक नायक बनकर उभरता है, तो वह घर लौटने और परिवार का मुखिया बनने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्राचीन ग्रीक काव्य द ओडिसी की तरह कुल पिता का शिक्षक है। कुछ मायनों में बुद्ध इस मिथक में फिर बैठते हैं। वे अकेले आगे बढ़ते हैं और अंततः कई अनुयायियों के साथ महान शिक्षक बन जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी मनोविज्ञान में लड़के से पुरुष तक की समान विकासात्मक यात्रा ने मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आत्म के निर्माण पर जोर दिया, जो एक परिपक्व रिश्ते के लिए तैयार था। महिलाओं को विशेष रूप से रिश्ते में आत्म की अधिकतम निरंतर यात्रा करते हुए देखा गया, ना कि छोड़ने का या अलग होने के लिए, बल्कि परिपक्वता तक बढ़ने के लिए, तरीके के रूप में रिश्ते के भीतर बढ़ने के लिए। इनमें से प्रत्येक मार्ग को अपनी विशेष शक्ति के साथ साथ खतरा भी है। हमारे समकालीन में बेशक आजकल लिंग जो को पारंपरिक रास्ते इतने स्पष्ट या विभेदित नहीं रह गए, उनमें कहीं अधिक विविधता है। जो छोड़ता है और जो रहता है कि यात्राएं अंततः पुरुष या महिला से बड़ी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों यात्राएं केवल जीवित रहने के बारे में नहीं, बल्कि जागृति के बारे में हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों की कई आवाजों और रंगों के एक बड़े समावेशी मार्ग के महत्वपूर्ण धागे बन सकते हैं। यशोधरा के पास क्या विकल्प था? उनकी दुनिया संस्कृति में एक महिला के लिए घर छोड़कर बेघर होने का विकल्प चुनना असंभव होता, और भले ही वह ऐसी महिला होती जो परंपरा और संस्कृति से लड़ती और घर छोड़ने के बारे में सोचती, वह शायद अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर नहीं जाती, लेकिन वह अपने बच्चे को पीछे नहीं छोड़ती। कुछ मायनों में, जैसा कि इतिहास में और आज भी कई महिलाओं ने विवाह और खासकर मातृत्व को चुना है, उस दुनिया से बाहर निकलने का कोई सही तरीका नहीं था। और हमारा आधुनिक दुनिया में कई एकल माताएं हैं जिनके लिए मातृत्व की केंद्रीयता उनके जीवन की महत्वपूर्ण आयोजन कारक है और उनकी प्रेरणा और आध्यात्मिक संबंध का स्रोत बन जाती है। रहने के कई तरीके और प्रकार है। रहने का मतलब इस स्वतंत्रता, बिना किसी विकल्प के दमित महसूस करना या उसे भूमिका में फंस जाना जो उस समय आपके जीवन में सार्थक लगती है। फिर भी रहने का मतलब रहने की शक्ति भी हो सकता है, इसे खत्म करना है और अपने जीवन के बिना किसी बदलाव के जीना, सिवा इस तथ्य की अपने फिलहाल वास्तव में जीवित रहने का विकल्प चुना है। आप रिश्ते में एक चट्टान बन सकते हैं, शायद परिवार, बच्चे या बच्चों
की भलाई के लिए, दूसरों के लिए देखभाल करने वाले, या शायद आर्थिक या अन्य कारणों से मनोवैज्ञानिक शब्दों में रहने का मतलब जीवित रहना भी हो सकता है। दशकों तक बनी रहने वाली निरर्थक सुस्ती के आगे न झुकना, यशोधरा के जीवन में एक माँ के रूप में अपने बच्चे की खातिर जागरूक, खुले, सहानुभूतिपूर्ण और उत्तरदायी बने रहने के लिए जीवित रहने के उनके उभरते विकल्प को देखते हैं। सबसे अच्छा ठहरना सक्रिय और शक्तिशाली हो सकता है। इसका मतलब मनोवैज्ञानिक सीमाओं से परे जाकर आध्यात्मिक अभ्यास और मार्ग के लिए एक द्वार बनना हो सकता है, यहाँ तक कि खुद को और दूसरों की मुक्ति की ओर ले जाना है। ठहरने की उस तरीके में दूसरों के साथ महत्वपूर्ण प्रामाणिक जीवन निर्वाह करने वाले रिश्तों और समुदायों में रहने का तरीका खोजना शामिल है, जो व्यक्तिगत अलग अलग आत्म से परे किसी चीज पर आधारित है, आध्यात्मिक जागृति पर आधारित है। दोस्तों, इस अध्याय के अगले क्रम को लेकर फिर कल आपके साथ पेश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।